जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है पीटर मसीह और मैं फिर वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज हमने फिर से वही टॉपिक चूज़ करा है जो कि है से नो टू सेल्फिशनेस एंड बोस्टिंग। दोस्तों, आज हमने फिर से आमंत्रित करा है पास्टर रुपेश सिंह को। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और जानते हैं उत्तर बाइबल से। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर अपने प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु निगुरकारी पिता परमेश्वर, हम बड़े हियाव के साथ, डर के साथ आपकी नज़दीकी में आज इस शाम के समय में आते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं आपसे कि हर एक प्रश्न का उत्तर पवित्र आत्मा हमको बताए, ताकि हम उसमें कोई गलती ना कर सके पिता। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं और उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको मिल सके पिता, हम सबकी आप अगुवाई करें। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि है संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों के क्या क्या परिणाम होते हैं। धन्यवाद भाई पीटर, एक बार फिर से हमें आमंत्रित करने के लिए। और जैसा प्रश्न पूछा है कि संसारिक जीवन तथा आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो संसारिक जीवन, आपने बात सुनी होगी कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो जैसा संसार में लोग करते आते हैं, संसारिक जीवन में जैसा जो करते आते हैं, इसी तरीके से जो आत्मिक जीवन में लोग करते आते हैं, तो उनमें उनका परिणाम आखिरी में हम देखते हैं। जो संसारिक जीवन है, उस जीवन में हमें घमंड मिलेगा, हमें लालच मिलेगा, हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा, हमें एक दूसरे से बैर करने के लिए एक माहौल मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें हम देखते हैं कि अभिमान को दर्शाता है, और जो अभिमान होता है वो परमेश्वर की नज़र में बहुत ही घातक होता है। जैसा कि हम लूसीफर के बारे में जानते हैं कि उसके मन में भी घमंड आया और परमेश्वर ने उसे उस स्वर्ग राज्य से नीचे फेंक दिया, धरती पर फेंक दिया। तो हम वचन में देखते हैं, वचन क्या कहता है इसके विषय में। अगर बाइबल आपके पास है तो उसमें खोल लीजिए और पढ़िए याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। वरन वह और भी अधिक अनुग्रह देता है, इसलिए कहता है परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। जी, तो देखा आपने, संसार के जो काम हैं, जो संसारिक चीज़ें हैं, वो घमंड को दर्शाता है और वो अभिमान को दर्शाता है। और परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है? घृणा करता है, नफरत करता है। तो याद रखें, जो संसार के लोग हैं, जो संसारिकता में बसे हुए हैं, जो संसार के अनुसार चल रहे हैं, उनका परिणाम क्या होगा? परमेश्वर उससे घृणा करेगा, नफरत करेगा। अब जो आत्मिक लोग हैं, जैसे कि विश्वासियों के बारे में कहा जाता है, तो जब वो विश्वासी अपने आप को दीन करेगा, नम्र करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को दीन किया है और अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के अधीन किया। अब उसके लिए क्या होगा कि उस पर दया की जाएगी। यानी हम अपने आप को जितना भी हम दीन कर सकते हैं करें, क्योंकि इसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और यही परिणाम आके जाके उत्पन्न करता है कि अगर हमें हमारे अंदर ज़रा सा भी हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मान लीजिए हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तो हम सोचे चलो हम बड़े अच्छे हैं, दूसरे से अच्छे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अच्छा, अगर एक अच्छे विवाह हो जाए, एक अच्छा हमारे लाइफ पार्टनर बन जाए, मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, तो हम सोचेंगे अरे वो दूसरे लोग बड़े हमसे छोटे हैं, नीचे हैं, तो वो क्या तो दिखाता है? वो घमंड को दिखाता है, वो अभिमान को दिखाता है। या हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी हो जाए, हाँ, ईश्वर की दया से, मेहरबानी से, और इसकी वजह से हम दूसरों से नफरत करने लग जाएं, घृणा करने लग जाएं और उनको अवॉइड करने लग जाएं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिमानियों से वो क्या करता है? घृणा करता है, जैसा आपने पढ़ा, विरोध करता है। और लेकिन हमें क्या होना? दीन होना। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया। तो हम जब यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जब हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं,
क्राइस्ट को के फॉलोवर हैं, क्रिश्चियन है कहने का मतलब है, तो हमें दीन होने की ज़रूरत है। और इसका परिणाम भी अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर हम पर क्या करेगा, दया करेगा। यदि हमसे कोई गलती भी हो जाती है, हमसे कोई ऐसा पाप हो जाता है जो कि हो सकता है संसार की नज़र में वो बहुत गलत बात हो, लेकिन परमेश्वर अपनी दया को दिखाकर हमारे उस पाप को भी क्षमा करने के लिए तत्पर है, सक्षम है। इसलिए हमें भी अपने आप को, अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हमें बनाना है, अपने आप को बदलना है। और अगर हम ऐसे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, क्या एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति अपने उद्धार खो सकता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। यदि किसी को उद्धार मिला है तो क्या वो अपने उद्धार को खो सकता है? तो बाइबल में एक बात ऐसी लिखी हुई है कि ज़मीन है और उस पर बारिश हो रही है। बारिश में एक ज़मीन में उसको खोद कर और उसमें बीज बो दिए हैं, तो वो क्या है, फलवंत हो रही है और अच्छी फसल को दे रही है। एक में कुछ नहीं बोया है और वो झाड़ गुहार और वो कटीली झाड़ी वगैरह सब उग रही है। तो हम किसको उत्तम कहेंगे? जो फलवंत हो रही है। जी। ऐसे ही अगर एक व्यक्ति को उद्धार मिला है तो उसके अंदर वो सारे फल होने चाहिए जो बाइबल बताती है, वो सारे गुण होने चाहिए जो बाइबल बताती है। और अगर उसके विपरीत वो बात हो रही है तो कहने का अर्थ यहाँ पे है कि वो अपना व्यक्ति उद्धार हो सकता है। वचन में देखेंगे कि जो लिखा हुआ इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 4 और 6 पद में क्या, 4 से 6 पद में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। जी, तो ये यहाँ पर हमें इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि अगर किसी को परमेश्वर के माध्यम से उसके द्वारा उद्धार मिला है और वो उस काम को उद्धार के अनुरूप नहीं कर रहा है, जैसा आपने पढ़ा भी है कि इसने लिखा कि परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ, यानी उसने हर चीज़ का स्वाद चख लिया है। उसने ये भी देख लिया है कि हम स्वर्ग जाएंगे या आने वाली जो भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, उसके बारे में भी वो व्यक्ति जानता है। और ये भी जानता है कि जितने लोग विश्वास करते हैं वो सब उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग जाएंगे। सारी चीज़ों की उसकी मालूमात है, जानकारी है। फिर कह रहा है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर क्या होना है। यानी अगर ऐसे लोग जो अपने आप को बैकस्लाइड कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, हमने तो देखा है अक्सर कि जितने लोग भी परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके वजह से वो फिर से पीछे हट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आता है और किसी ने उसको बताया कि आपको बीमारी है, कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं और आप जाइए, वहाँ पे प्रार्थना होती है, चंगाई सभा होती है, वहाँ जाके आप प्रार्थना करें, ये ठीक हो जाएंगे। और वो व्यक्ति आता है, विश्वास के साथ आता है और उसके बाद क्या है, वो ठीक भी हो जाता है। और ठीक होने के बाद उसने प्रभु को ग्रहण भी कर लिया है और प्रभु को ग्रहण करने के बाद फिर वो अपने उस सारे संसार के कामों में इतना लिप्त हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो भूल जाता है कि हमने जो चंगाई प्राप्त की है और जो हमें उद्धार मिला है, उद्धारकर्ता हमारा है, उसके सम्मुख भी हमें जाना है। उसको भी हम जो है जाके उसको उसके सम्मुख अपने आप को डाउन करना है, अपने आप को दे देना है, समर्पित कर देना है, लेकिन वो नहीं कर पाता किसी भी कारण से। जैसा कि
कई जगह ऐसे वचन में भी लिखा है कि झाड़ियों ने उन्हें बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसा ही होता है कि अपना माहौल ऐसा हो जाता है वह घर का, या कुछ लोग भड़का देते हैं, या XYZ कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो अपना उद्धार खो देता है। और खोने से क्या करता है, वो फिर से उसी जगहों पे चला जाता है, वही चीज़ों को करने लग जाता है जो पहले से वो करता आया है। और इससे क्या कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। और इसके बाद उसका परिणाम क्या है कि ये लिखा हुआ है कि और उसमें प्रकट उस पर कलंक लगाते हैं, यानी कि किसके ऊपर, परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाता है और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यानी उसने क्या किया है कि उसको या तो आना नहीं चाहिए, और अगर आ भी गया है तो उसको ये इस बात को जिसके माध्यम से आया है उसको ये बात बतानी चाहिए कि देखिए आप प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं और अब आपको परमेश्वर में ही रहना है जी। उसी की आराधना स्तुति करनी है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो अपना क्या होगा, उद्धार खो भी सकता है और खो देता भी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। पास्टर, हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा? जी हाँ, ये हम लोग वचन में ही देखें, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक पढ़िए। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कर्तधन, उपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनंदित, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी। जी, तो ये जैसा कि वचन अंतिम दिनों के विषय में बताता है। अंतिम दिन हम देखें, सदोम और अमोरा जो 2 प्रदेश थे, तो वहाँ पर उस समय जब परमेश्वर उस शहरों को नष्ट करना जा रहा था, तो वो उसका कारण क्या था नष्ट करने का? उसका कारण ये था कि वहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। और परमेश्वर के दास जब इस बात को लूत को बताने वहाँ जाते हैं तो उनके ऊपर भी वही अटैक होता है जो वहाँ चलता आता है, मेल टू मेल प्रोस्टिट्यूशन। तो वहाँ पर उनके ऊपर भी ये बात होती है। परंतु परमेश्वर ने तय कर रखा था कि जब ये इतने ज़्यादा पाप बढ़ा है तो उसको तबाह करना है, नष्ट करना है। और परमेश्वर ने उस शहरों को नष्ट किया क्योंकि वहाँ पाप बढ़ चुका था। अब अगर हम देखें नूह की कहानी, नूह में भी यही हुआ था कि संसार में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। और उस समय नूह से परमेश्वर ने एक आदेश दिया था कि एक अपने लकड़ी के एक जहाज़ बनाओ, एक नाव बनाओ जिसमें कि सारे जीव जंतु, पशु पक्षी और अपने आप को रखो। तो उस समय भी लोगों ने ठट्ठा किया, मजाक किया और बहुत ही उस समय भी पाप काफ़ी बढ़ चुका था। तो परमेश्वर ने एक बार सृष्टि जो बनाई थी वो जल से तबाह कर दी। आज का जो कंटेम्प्रेरी पीरियड चल रहा है, यानी कि आज का जो युग चल रहा है, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी हम गैर मसीहों की तो हमको कहने के लिए नहीं कहना चाहिए, परंतु हमारे मसीहों में भी इस तरीके की काम हो रहे हैं कि माँ बाप की बच्चे नहीं सुन रहे हैं। अभी हाल में घटना घटी, हम सब जानते हैं, न्यूज़पेपर में भी आया कि कितना अफसोस हुआ इस बात का, उसको देखकर सुनकर कि एक बेटी ने अपनी माँ को, अपने बेटे को जेल में बंद करा दिया, और जबकि वो मसीही परिवार से है। तो ये बड़ा अफसोस होता है दुख सुन के। लेकिन हमें इस बात से चेतावनी मिलती है, हमको इस बात से आश्वासन मिलता है या वार्निंग मिलती है कि देखिए यही एक अंतिम समय है। ये अंतिम समय में अगर हम चेत जाएं, हम एक दूसरे को समझ जाए, हम पवित्र शास्त्र की, बाइबल की बातों को समझ जाएं, तो हम बच सकते हैं ना। क्योंकि ये आपने जैसा पढ़ा है ना कि पर यह स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये समय है, कठिन समय है। एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है गलत गलत बातें सोचते हैं मन में और सामने भी। और क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार,
अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, है ना, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, सारी चीज़ें तो आज के समय में है। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना हो? और यही हमें दर्शाता है कि देखिए अंतिम समय निकट है। कितना और कितना हम देखेंगे, और कितना देखेंगे, क्योंकि संसार अब नष्ट होने के कगार में है। सारी भविष्यवाणियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंतिम समय वचन कहता है, और काफ़ी जो बाइबल के स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, बिल्कुल कभी भी हो सकता है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है, एक दूसरे की सहायता मदद करते रहना है, पूछते रहना है, किसी हर एक का हालचाल पूछते रहना, पता लगाते रहना है। नहीं तो आप देखें आज के युग में बड़े बड़े शहरों में बगल में फ्लैट में कौन रह रहा नहीं पता, वहाँ पे कुछ भी हादसा घटना घटित हो जाए नहीं जानते। क्योंकि वचन कह रहा है कि अंतिम समय में दया उठा ली जाएगी। आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हाथ लगाने नहीं आता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, परंतु नहीं, डरते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस केस हो जाए और हमारे ऊपर कोई बात आ जाए। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि ये अंतिम समय चल रहा है और ये ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी से जल्दी। और हर एक धर्मशास्त्र ये बात बताता है। अगर हम देखें, परमेश्वर ने हर एक धर्मशास्त्र में इस बात को दर्शाया है, एक दिव्य ज्योति दी है कि देखो सब समझ जाए, सारे लोग आगाह हो जाएं। ज़रूरी नहीं कि बाइबल के अकॉर्डिंग ही हो, हर एक धर्मशास्त्र में अंतिम समय, लास्ट डेज, क़यामत के दिन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट है। तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो पास्टर, मेरा इसी से संबंधित एक और सवाल है कि इस अंत के समय में जो हम विश्वासी लोग हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल ये भी है, क्योंकि ये इसी से संबंधित आपने पूछा है कि अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, एक दूसरे के ऊपर केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, हैं, और ये विश्वासियों में भी होगा। ऐसा नहीं है कि विश्वासियों में नहीं होगा, ये विश्वासियों में भी हो जाएगा। और लेकिन हम एक वचन देखेंगे कि हमें क्या करना है। अगर एक विश्वासी उस समय क्या करेगा, तो ये वचन हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 पद तक। विश्वासघाती, धीप, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास में प्रेम करने वाले होंगे। 6 तक पढ़िए। यद्यपि ये भक्ति का वश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसा लोगों से दूर रहना, क्योंकि इनमें वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों के वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और उनके प्रकार की दुर्व्यसनाओं में फंसी हैं। जी हाँ, तो ये जो प्रश्न है, जैसे ये अंतिम समय है, तो हमको आत्मा की परख करनी है। आत्माओं की परख होना अति आवश्यक है, क्योंकि वचन जैसा बता रहा है कि अगर ऐसे लोग आपकी नज़र में हैं, हमारी नज़र में हैं, और जैसा पढ़ा भी गया कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, तो ऐसों से परे रहना, यानी उनको अवॉइड करना है। उनको हमें घर में भी नहीं आने देना है, उनके साथ हमें कोई संगति नहीं रखनी है, क्योंकि वो ऐसा चोला पहने हुए हैं जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। तो सबसे पहले उनके जीवन को हमें देखना है, क्या उनका जीवन मसीही जीवन है, मसीही जीवन के अनुसार वे चल रहे हैं, क्या वो अपने परिवार का पालन पोषण सही से कर पा रहे हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर का भय है। तो ऐसे लोग अगर परमेश्वर के दास और दासी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हमें उनसे परे रहना है। एक विश्वासी के लिए कर्तव्य यही है कि उन लोगों से दूर रहें, उनसे कोई मेल भाव नहीं रखें, कोई प्रेम नहीं रखें, कोई प्रेम से मतलब है कोई उनसे उम्मीद ना रखें, क्योंकि वचन कहता है कि अंतिम समय में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। मान लीजिए हमारा विश्वास बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा विश्वास में ये है, और किसी ने आके कह दिया, बता दिया, नहीं बाइबल तो इस विषय में ये बताती है, और हम
अगर सक्षम नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर के ज्ञान की कमी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की कमी है, तो हम बहक भी सकते हैं जी और हम यीशु मसीह को छोड़कर और भी कुछ ऐसी चीज़ों को जो संसारिक है उनके पीछे। पौलुस भी इस बात के लिए बताते हैं ना कि जो सुसमाचार मैं सुना रहा हूँ, अगर कोई दूसरा आके भी कोई ऐसा इस तरह का सुसमाचार सुनाता है तो फिर उसको तुम अंदर ना आने देना, उसके पास उससे कोई संपर्क नहीं रखना, मत मानना उसकी बातों को। जो पौलुस भी यही कह रहा है कि जो सुसमाचार, उसके अलावा कोई अगर सुसमाचार सुनाता है तो सुसमाचार एक ही है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और फिर से वो आने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और कहता है कि यीशु मसीह आ गया है, जी मत विश्वास करना। यह यीशु मसीह आ चुका है, अभी तक हमें पता नहीं है, मत विश्वास करना। इस तरीके की कई ऐसी धारणाएं हैं, कई जो डिनोमिनेशन से बन चुके हैं जिनके विषय में हम शायद ना जानते हो, लेकिन हमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि हर एक आँख उसे देखेगी। तो हम जब देखेंगे कैसे? जब यीशु मसीह आएगा तो हम देखेंगे और उसी पर ही हमें विश्वास करना। बहुत सारे लोग कहेंगे मैं ये मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और अभी हमने देखा भी है ना, आने वाले समय में भी कुछ दिनों से हम लोग देख भी रहे हैं कि कुछ चाइना में एक ऐसे पकड़े गए हैं मसीह, मैं मसीह हूँ कह के, और भी कई जगहों पर। तो ये सब क्या है? उसके आगमन की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है अब यीशु मसीह, और वैसे ही लोग उनको भरमाने में आ जाते हैं, उसी टाइप से लोग भरमाने में उनके आ जाते हैं और वो अपने विश्वास से भटक जाते हैं और अपना उद्धार भी खो देते हैं, जैसा कि हमने भी इसमें दूसरे प्रश्न में देखा। तीसरा तो ये है हमारा अंतिम समय में एक विश्वासी का क्या कर्तव्य है? इसको पकड़े रहना, थामे रहना, इसको हटने नहीं देना, ताकि वो लास्ट तक विश्वास में बना रहे और यीशु मसीह जब आए तो उसके साथ जा सके। आशा करते हैं आप सभी को हमारे प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गए होंगे, और इसी हफ्ता हम लोग फिर एक और नई वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।